सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मई की 17 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 7 से 14 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों को निमंत्रण देता है प्रभु को जानने के लिए, प्रभु को पहचानने के लिए, प्रभु को मानने के लिए, प्रभु को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि प्रभु से ही हमारा जीवन है। प्रभु के बगैर हमारा जीवन निरर्थक होगा। प्रभु के बगैर हम स्वर्ग नहीं जा सकते। हमें अनंत जीवन देने वाला प्रभु है, मुक्ति देने वाला प्रभु है। इसलिए प्रभु का निमंत्रण है कि हम प्रभु को जाने, प्रभु को पहचाने। तो कहीं बार हम लोग प्रभु को जानने पहचानने में वो दिलचस्पी, वो जिज्ञासा नहीं लेते हैं। बड़े उदासीनता हमारे जीवन में आ जाती है। लाचारी से हम लोग प्रार्थना में जाते हैं या भाग लेते हैं या प्रार्थना करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें इस बात की जरूरत महसूस करनी होगी कि मुझे प्रभु की जरूरत है, मुझे प्रभु की जरूरत है। इस बात की जरूरत मुझे महसूस करनी होगी। जब मुझे जरूरत महसूस होगी कि मुझे प्रभु की जरूरत है, मुझे मुक्तिदाता की जरूरत है, मुझे स्वर्ग जाने लायक जीवन बिताने में उस कृपा की जरूरत है, तब मैं प्रभु को जानने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, प्रभु की खोज करूंगा, प्रभु को पहचानूंगा, प्रभु को स्वीकार करूंगा, प्रभु को अपनाऊंगा, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलूंगा और तभी यह संभव होगा। इसलिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर वो चाहत, वो इच्छा शक्ति, तीव्र इच्छा शक्ति प्रभु को जानने के लिए, पहचानने के लिए, प्रभु को स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए है या नहीं है। तो मुझे इस बात को लेके सतर्क होना होगा, क्योंकि अगर प्रभु नहीं है, प्रभु में मैं नहीं हूं, प्रभु में मैं नहीं जीता हूं, तो निश्चित रूप से मेरा जीवन बेकार होगा। इसलिए प्रभु हम सबों को खुला निमंत्रण देता है प्रभु को जानने के लिए, पहचानने के लिए। क्या मैं प्रभु यीशु को पहचानना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, स्वीकार करना चाहता हूं? ये सवाल है। अगर चाहता हूं तो फिर वहां पर भी मुझे विचार करना होगा किस लक्ष्य को लेकर, किस उद्देश्य को लेकर, किस बात को लेकर मैं प्रभु को जानना, मानना या स्वीकार करना चाहता हूं। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग अपने अपने स्वार्थ भरे, लालच भरे मकसदों को लेकर प्रभु के पास आना चाहते हैं। इसलिए उद्देश्य, लक्ष्य हमारा स्पष्ट हो, पवित्र हो और इस पवित्रता के लक्ष्य उद्देश्य के साथ प्रभु को जाने, माने, प्रभु के पास आए। जो प्रभु को पहचानने से हमें जीवन मिलेगा, प्रभु का पहचानने से हमें जीवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, अनंत जीवन का सुख मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, हमारा उद्धार होगा। क्योंकि उद्धारकर्ता प्रभु मसीह है। इसलिए प्रभु को जानना, पहचानना, स्वीकार करना, उसके अनुसार चलना, उसका अनुसरण करना हम सबों का परम कर्तव्य होना चाहिए। हमें पिता का दर्शन कराने वाला भी स्वयं प्रभु है, क्योंकि यीशु ही स्वर्ग ले चलने वाला, स्वर्ग का मार्ग है, यीशु ही द्वार है। इसलिए पिता का दर्शन और कोई नहीं करा सकता, ईश्वर से और कोई नहीं मिला सकता। ईश्वर से मिलाने वाला भी स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु के सिवा कोई भी हमें पिता का दर्शन नहीं करा सकता, पिता से नहीं मिलवा सकता। इसलिए हमें प्रभु की जरूरत है। जिसने यीशु को देखा है उसने पिता को देखा। प्रभु यीशु ने इसी बात को, इसी एक रहस्य को खोला है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जो मुझे सुनता है वो पिता को सुनता है, जो मुझे मानता है वो पिता को मानता है। जिसने मुझे अनुभव किया पिता को अनुभव किया। मैं और पिता एक हैं, इस बात का एक रहस्य प्रभु खोलता है, बताता है। ईश्वर और मैं
एक है। जिसने जिसने प्रभु को देखा है उसने पिता को भी देखा है। जिसने यीशु को देखा है उसने पिता को देखा है। मैं और पिता एक हैं, प्रभु कहता है। ये महान रहस्य की घोषणा प्रभु करता है। प्रभु में विश्वास करने वाला हर कार्य कर पाएगा जो स्वयं प्रभु यीशु ने किया। प्रभु में विश्वास करने वाला हर कार्य कर पाएगा। यही बात प्रभु कहता है। प्रभु क्या कहता है? मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं। यानी कि कितना बड़ा एक अधिकार और सामर्थ्य प्रभु हम सबों को देना चाहता है। यदि हम प्रभु में विश्वास करेंगे, विश्वास का जीवन जिएंगे। प्रभु कहता है जो विश्वास करेगा मुझ पर वो वही कार्य करेगा जो कार्य मैंने इस धरती पर किया। और निश्चित रूप से प्रभु ने महान से महान, अद्भुत से अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए और वो कार्य हम कर पाएंगे यदि हम प्रभु को पूर्ण रूप से ग्रहण करेंगे, मानेंगे, स्वीकार करेंगे, प्रभु का अनुसरण करेंगे, प्रभु में दृढ़ अटल पक्का विश्वास करेंगे, तो प्रभु ने किए हुए कार्य हम कर पाएंगे। ये बात प्रभु आज के इस वचन के प्रसंग के द्वारा हम सबों को याद दिलाता है। प्रभु कहता है यीशु के नाम से हम पिता से प्रार्थना करें। यीशु के नाम से पिता से प्रार्थना करें और पिता हमें वही प्रदान करेगा। यानी कि यीशु के नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है, बरकत है, उद्धार है, सब कुछ है। हमारी प्रार्थना की सुनवाई है। इसलिए पिता से जब भी हम प्रार्थना करें यीशु का नाम लेके प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह विनम्र बनकर, विनीत बनकर इस धरती पर आज्ञाकारी सेवक बनकर आए थे। पिता की इच्छा उन्होंने पूरी की। इसलिए प्रभु यीशु के नाम से जब हम पिता से प्रार्थना करेंगे, पिता यीशु के नाम से की हुई हमारी प्रार्थना को सुन लेगा, हमें उत्तर देगा, हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा। और इस बात का अधिकार प्रभु हम सबों को देता है और कहता है मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ भी तुम मांगोगे पिता तुमको मेरे नाम से देगा। इसलिए हम लोग अधिकतम प्रार्थना यीशु के नाम से पिता से करते हैं और पिता हमारी प्रार्थना सुनता है। आगे प्रभु का वचन कहता है यीशु के नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है, आशीष है और बरकत है, उद्धार है, सब कुछ है। यीशु का नाम हम लेते रहें, यीशु में जुड़े रहें, यीशु में बने रहें, यीशु का वचन सुने, ग्रहण करें, उसके अनुसार जीवन बिताएं, विश्वास का जीवन हम जिए, विश्वास का जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास का जीवन जीने का तात्पर्य हम सबों के लिए स्वर्ग का द्वार खोलना, स्वर्ग के रास्ते में आगे बढ़ना और सारी आशीषों को बटोरते हुए खुशी का, आनंद का, प्यार, मोहब्बत का, शांति, क्षमा का जीवन बिताते हुए बहुतायत का जीवन का आनंद लेना। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत के आशीष बरकत बरसाए। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।